इसमें आपको मैं ऐसा बताऊँगा कि मैं लाइक पर्सनली जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद अगर उन्हें फ़ील हुआ कि यार जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इस तरह की आईटी रिलेटेड चीज़ों की जॉब ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कोर्सेज़ किए जस्ट ऑनलाइन और वो कोर्सेज़ करके क्योंकि एक इंजीनियर का जो होता है वो ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ होता है, उसको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं क्योंकि उसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी की होती है अपनी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए लर्निंग बहुत ईज़ी होती है। क्या करता है उस टाइम पे कि अ, 1-2 कोर्स किए, उससे उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई और अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो टू बी ऑनेस्ट वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा और वो चीज़ बहुत ईज़िली लर्न कर पाता है, एक इंजीनियर अगर उसको कोई आईटी की चीज़ लर्न करनी है। सो ऐसा मैंने बहुत बेर दफ़ा दफ़ा देखा है कि एक प्रैक्टिकल इंजीनियर है और उसने जो अपनी फील्ड चेंज कर लिया, वो अब आईटी में काम कर रहा है। सो ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते, आईटी के अंदर नहीं आ सकते एज़ एन इंजीनियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई हैव अनदर क्वेश्चन। अगर जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ड्यूरिंग स्टडीज जॉब एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा सूटेबल है या नहीं? एंड इफ सूटेबल तो वो किस तरीके से मतलब अपनी स्टडीज के साथ बैलेंस कर सकते हैं वर्क लाइफ को? ओके सो इट डिपेंड्स कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका आपकी जो कोर्स मटेरियल है, आप अपने इस देखिए इट्स लाइक इवन आपके साथ आई डोंट नो अबाउट करिकुलम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको कोडिंग करने को कभी मौका मिला हो। सही है। सो आप उस चीज़ को थोड़ा और रिफाइन करें, उस चीज़ को और बेटर सीखें। तो उससे क्या होगा कि आपका अपने कॉन्सेप्ट भी ठीक हो रहे होंगे उस टाइम पे, वो चीज़ आपको स्टडीज़ के अंदर भी हेल्प कर रहा होगा और वो फिर आपको बाद में भी हेल्प कर रहा होगा एज़ अ स्किल। सो स्किल्स जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ही डेवलप करते जाएँ, अलाइन करते हुए अपनी स्टडीज़ के साथ। तो जो कोर्सेज़ में सीखे हैं उसको एज़ अ स्किल भी अपने अंदर डेवलप करें। जस्ट रट्टा लगा के पेपर में जाके ना लिखें, बट आपके अंदर उस चीज़ को अप्लाई करना भी आना चाहिए। Any of the participants, do you have any? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर हारिस से एक सवाल है। सर सवाल ये है कि लाइक यूनिवर्सिटी में जी, जी। एडमिशन के टाइम पर कहते हैं एक एंट्री टेस्ट होता है। अगर हम मास्टर के लिए जाएँ तो सिर्फ एडमिशन प्रोसीजर ही काफ़ी होगा या फिर हमें उसका भी कोई ना कोई एंट्री टेस्ट होगा जिस तरह एंट्रेंस के होते हैं? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आपकी अ, आवाज़ बीच में काफ़ी ख़राब हो गई। सर सवाल ये है कि फॉर मास्टर एडमिशन क्या तब भी कोई एंट्री टेस्ट होगा या फिर सिर्फ एडमिशन प्रोसीजर ही काफ़ी रहेगा? अच्छा, सही सही, आई गॉट योर क्वेश्चन। होता ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ना डिफरेंट रूल्स होते हैं, और इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना एडमिशन क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया होता है उसमें आपको जीआरई और उसके साथ साथ आइल्स या टोफल देना होता है। जीआरई आपका टेस्ट होता है जिसमें आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश टेस्ट होती है, और आइल्स और टोफल वो टेस्ट हैं जिसमें आपकी इंग्लिश टेस्ट होती है। तो जीआरई इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट जो आप दे सकते हैं, और इट स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड रिकॉर्ड एग्जामिनेशन या ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन मेरा ख्याल है। तो आई थिंक जीआरई शुड बी इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं हर यूनिवर्सिटी हर कंट्री में। सर थैंक यू। सर एक डज सवाल दैट और है। आंसर योर क्वेश्चन? जी यस जी। सर। सर एक सवाल और है लाइक आज के टाइम में कहते हैं हम क्वांटम कंप्यूटिंग एआई या इस तरह के दीगर जो टेक्नोलॉजीज है उनके नाम सुन रहे हैं और ये काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी हाई है अ, आज के टाइम में भी और आने और फ्यूचर में भी। बट हाँ सही। लाइक सवाल ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप बाकी रह गया है या हमें इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमें
मिल रही जो मैकेनिकल बेस्ड साउंड का काफ़ी इशू हो रहा है। क्वेश्चन सर I ये think है कि लाइक हमें जो मैकेनिकल बेस्ड टेक्नोलॉजीज का मार्केट में स्कोप क्या है कि आज के टाइम में जिस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई है, ये इस तरह की दीगर फील्ड्स हैं, इनका स्कोप काफ़ी हाई है, लेकिन जी जी इनकी मौजूदगी में लाइक एक मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड हो, तो उसका स्कोप क्या है मार्केट में? सही सही। अच्छा, आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान के मार्केट का पूछ रहे हैं या अब्रॉड के लिए पूछ रहे हैं? बेहतर है कि अगर एक अब्रॉड अभी अगर आप एक एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों दोनों का थोड़ा सा हम जी बता जी देते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि देखें, अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ ना, तो रिसर्च हर फील्ड में चल रही है। सिर्फ ये है कि जो हर फील्ड के अपने कुछ रिसर्च गोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो रिसर्च गोल्स कभी भी 100% अचीव नहीं होते। सैचुरेशन उसमें आती है, लेकिन कभी भी 100% अचीव नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हर फील्ड में रिसर्च की गुंजाइश बाकी रहती है एट ऑल टाइम्स। ठीक है, वो चीज़, कुछ रिसर्च गोल्स अचीव हो जाते हैं तो कुछ और रह जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च गोल्स जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से स्कोप तो अभी भी है। आप जितनी भी, अगर आप इसको इस एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि उसका जो दुनिया की टेक्नोलॉजी शिफ्ट है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, तो आप उसको इस एस्पेक्ट से भी सोच सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में कंपटीशन थोड़ा कम होगा एंड देयर आर हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। सही है, तो एक दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। और अगर आप अब्रॉड देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मैनी ऑफ द फील्ड्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं अब्रॉड। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से शायद रमीज़ थोड़ा मुझसे बेहतर बता सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इवन नाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इवन इन द पाकिस्तानी मार्केट। रमीज़, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? रमीज़, आवाज़ आ रही है? It seems Ramesh cannot hear us at the moment. चलें, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आई वुड लाइक टू जस्ट से दिस कि स्कोप इन सब चीज़ों का होता है, और ऐसा नहीं है कि स्कोप ख़त्म हो रहा है। एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, ज़्यादातर लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट में अपनी स्किल्स भी शिफ्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कैन डू व्हाट रमीज़ टोल्ड यू कि आप अपनी जो बेसिक फील्ड है जो आपकी सेलेक्ट की हुई है उसको आप इंटैक्ट रखें, और साथ साथ में आप यू कैन एक्वायर द डिफरेंट स्किल्स जो कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट में आ रही हैं। जैसे लेट सपोज हम एआई की अगर बात करें और डेटा साइंसेस की बात करें, तो ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं कि दे कैन इंटीग्रेट विद एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, देन ऑल्सो यू कैन लर्न एआई, यू कैन लर्न डेटा साइंस एंड अप्लाई एनीवेयर यू वांट। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी प्रोफाइल को अगेन आप वेल राउंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें, जैसे रमीज़ ने भी मेंशन किया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच।
हारिस भाई? जी बताइए। Question in the chat box. Both फबिहा, थोड़ा साउंड का इशू हो रहा है, मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो I think he was asking about question in chat. the question in the chat, अच्छा, hydropower is the #1 job generating sector in my country, Bhutan. If I get some research topics on power systems, I would be grateful. अच्छा, पावर सिस्टम्स में आपके अगर कुछ रिसर्च टॉपिक्स आप सर्च कर रहे हैं तो अगेन आई वुड रेफर यू टू समथिंग लाइक माइक्रोग्रिड्स, स्मार्ट ग्रिड्स, और किस तरह आप जो हाइड्रो पावर है उसको ग्रिड के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो दैट इज, आई थिंक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज राइट नाउ। much. Do we have any questions, audience? Okay, it seems that there aren't any more questions. और हमारा time भी जो है काफी exceed हो चुका है. So I would like to wind up this session. Once again, I would like to thank Haris bin Ashraf and थैंक यू एवरीवन। जस्ट एट द एंड मैंने अपनी ईमेल आईडी चैट बॉक्स में एंटर की है, तो इफ़ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट मी लेटर ऑन, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी भी हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर योर हेल्प। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप की है चैट बॉक्स में, एंड आई सजेस्ट रमीज़ भी अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दें, ताकि Sure. किसी को भी कोई बाद में कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ याद आता है, तो प्लीज़ डू राइट अस एन ईमेल एंड वी विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। Thank you everyone for your time and for joining the session. Was a really good experience.